दशरथ मांझी काफी कम उम्र में अपने घर से भाग गए थे और धनबाद की कोयले की खानों में उन्होंने काम किया। फिर वे अपने घर लौट आए और फाल्गुनी देवी से शादी की। अपने पति के लिए खाना ले जाते समय उनकी पत्नी फाल्गुनी पहाड़ के दर्रे में गिर गई और उनका निधन हो गया। अगर फाल्गुनी देवी को अस्पताल ले जाया गया होता तो शायद वो बच जाती। यह बात उनके मन में घर कर गई। इसके बाद दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि वह अकेले अपने दम पर वे पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और फिर उन्होंने 360 फुट लंबा, 110 मीटर, 25 फुट गहरा, 7.6 मीटर, 30 फुट चौड़ा, 9.1 मीटर गहलोर की पहाड़ियों से रास्ता बनाना शुरू किया। इन्होंने बताया, जब मैंने पहाड़ी तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने मुझे पागल कहा, लेकिन इस बात ने मेरे निश्चय को और भी मजबूत किया। उन्होंने अपने काम को 22 वर्षों 1960 से 1982 में पूरा किया। इस सड़क ने गया के अतरी और वजीरगंज सेक्टर्स की दूरी को 55 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। मांझी के प्रयास का मजाक उड़ाया गया, पर उनके इस प्रयास ने गहलोर के लोगों के जीवन को सरल बना दिया। हालांकि उन्होंने एक सुरक्षित पहाड़ को काटा, जो भारतीय वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम अनुसार दंडनीय है, फिर भी उनका ये प्रयास सराहनीय है। बाद में मांझी ने कहा, पहले भले गांव वालों ने मुझ पर ताने कसे, लेकिन उनमें से कुछ ने मुझे खाना दिया और औजार खरीदने में मेरी सहायता भी की। पत्नी के चले जाने के गम से टूटे दशरथ मांझी ने अपनी सारी ताकत बटोरी और पहाड़ के सीने पर वार करने का फैसला किया। लेकिन यह आसान नहीं था। शुरुआत में उन्हें पागल तक कहा गया। दशरथ मांझी ने बताया था, गांव वालों ने शुरू में कहा कि मैं पागल हो गया हूं, लेकिन उनके तानों ने मेरा हौसला और बढ़ा दिया। दशरथ मांझी के गहलोर पहाड़ का सीना चीरने से गया के अतरी और वजीरगंज ब्लॉक का फासला 80 किलोमीटर से घटकर 13 किलोमीटर रह गया। इसलिए उसे गरीबों का शाहजहां भी कहा जाता है। साल 2007 में जब 73 बरस की उम्र में वो जब दुनिया छोड़ गए, तो पीछे रह गई पहाड़ पर लिखी उनकी वो कहानी, जो आने वाली कई पीढ़ियों को सबक सिखाती रहेगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर लक्ष्य मजबूत हो तो हर कठिन काम आसान बन जाती है। आपको यह कहानी कैसा लगा, कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए हो तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह सच्ची कहानी पे आधारित ढेर सारी कहानियाँ हम आपके लिए लेकर के आएंगे। धन्यवाद।